मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं कंचन मिश्रा नेशनल इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी लोग मेरे द्वारा हिंदी पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको काव्य सौंदर्य के तत्व, रस छंद अलंकार पढ़ाने की बात कही थी, जिसमें मैंने आपको 2 टॉपिक क्लियर कर दिए हैं, छंद और अलंकार। आज तीसरा और अंतिम विषय इसका रहेगा काव्य सौंदर्य के तत्व में रस। मैंने टॉपिक डाल दिया है ब्लैक बोर्ड पे, देखेंगे आप लोग, तो रस पड़ा हुआ है। ठीक है, पहले तो पाठ्यक्रम आपको क्लियर कर देती हूँ। आपका पाठ्यक्रम जो है कक्षा 10 का, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कक्षा 10 में रस में आप पढ़ेंगे हास्य रस और करुण रस। और कक्षा 9 के पाठ्यक्रम में यदि कक्षा 9 के विद्यार्थी देखेंगे तो उनके लिए मैं उनको पढ़ाऊंगी वीर और श्रृंगार रस। तो आज मैं आपको 4 रसों के बारे में विस्तृत तौर से बताऊंगी। फिर भी मैं थोड़ा सा रस का, जिस तरह से मैं शुरू से देती चली आई हूँ परिचय, आपके पाठ्यक्रम में ना भी हो फिर भी आपको सामान्य परिचय ज्ञात होना चाहिए, तो उसी संदर्भ में आपको रस का थोड़ा सा परिचय दे देती हूँ। देखेंगे रस का नाम लेते ही हम सबसे पहले शब्द की खोज करेंगे कि शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है और शब्द का आशय क्या है। रस का आशय क्या है? रस यानी आनंद, आनंद की अनुभूति। रस जागृत कहाँ हो जाता है? देखा होगा आपने, कवि सम्मेलन होते हैं, मुशायरे होते हैं, है ना, सुना होगा, कभी कभी आप उसमें शामिल भी होंगे, या नहीं तो इंटरनेट के माध्यम से आपको सुनने का अवसर प्राप्त हुआ होगा, टीवी के माध्यम से आपने सुने होंगे मुशायरे या काव्य सम्मेलन। वहाँ देखिए अनेक प्रकार के, अनेक प्रतिभाशाली लोग आते हैं और अनेक भावों से युक्त रचनाएं कहते हैं, है ना। कोई श्रृंगार रस से युक्त कहता है, कोई वीर रस से कहता है, कोई हास्य रस से कहता है, कोई करुण रस से कहता है। ये सब क्या है? उनको सुनने के बाद हम जिस रस की अनुभूति करते हैं, जिस भाव को हम अपने अंदर जागृत करते हैं, वो रस रूप में परिणत हो जाता है। भाव हमारे हृदय में निहित होते हैं। हमारे हृदय में क्या, इस संसार की में जितने भी लोग हैं, चाहे वो जीव हों, मनुष्य हों, सभी के हृदय में भाव, कुछ ऐसे भाव हैं, स्थायी भाव हैं जो हमेशा रहते हैं। आएंगे अपने विषय पर, इसके बारे में फिर मैं विस्तृत तौर से बताऊंगी। देखेंगे रस की उत्पत्ति प्राचीन काल से हुई है। जैसे कि अलंकार के विषय में मैंने आपको बताया था कि वेदों उपनिषदों में इसका वर्णन मिलता है। उसी प्रकार से संस्कृत में आचार्य हुए हैं, उन्होंने विभिन्न काव्य ग्रंथ लिखे हैं, शास्त्र लिखे हैं, और अलग अलग चीज़ों ने, किसी ने अलंकार को प्रमुख बताया है, काव्य की आत्मा बताया है, किसी ने छंद को काव्य की आत्मा बताया है, किसी ने रस को काव्य की आत्मा बताया है। तो इसी श्रेणी में भरत मुनि हुए, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र में उन्होंने रस का विस्तृत वर्णन किया, वृहद वर्णन किया है। तो यदि आप इसी के ऊपर चर्चा करेंगे, इसके बारे में डीपली जानना चाहेंगे, तो आप उनके शास्त्र को पढ़िएगा, आपको रस का पूर्ण परिचय प्राप्त होगा। फिलहाल पाठ्यक्रम पर अगर चलते हैं तो रस नाट्यशास्त्र में आपको इसके पढ़ने के बारे में मिल जाएगा। उसमें उन्होंने काव्य की आत्मा रस को बताया है। उन्होंने कहा यदि काव्य में रस ना हो तो काव्य प्राण रहित रहता है। कोई भी कविता हो, कोई भी छंद हो, कोई भी पंक्ति हो, यदि उसको पढ़ने के बाद, सुनने के बाद हमारे हृदय में कोई भाव उत्पन्न ना हो तो वह लिखना ही व्यर्थ जाता है, कवि की लेखनी ही व्यर्थ जाती है। इसीलिए कहते हैं कवि, लेखक तो हर व्यक्ति हो सकता है, पर कवि हर व्यक्ति नहीं हो सकता है। जो अपने हृदय में अनेक प्रकार के भावों को रखता है वही कवि हो सकता है। तो आज इसी के बारे में चर्चा की जाती है। देखिए रस का मैंने आपको सामान्य परिचय दे ही दिया है, और अगर आप पुस्तकीय ज्ञान के अनुसार इसकी परिभाषा सुनेंगे तो एक बार फिर से सुन लीजिएगा। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से जो भाव या आनंद हमारे हृदय में उत्पन्न होता है वो रस रूप में परिणित हो जाता है। और भाव कौन सा? स्थायी भाव, है ना। कुछ ऐसे भाव हैं जो हमारे अंदर निहित है, जिनका मैं भी वर्णन करूंगी। देखेंगे सबसे पहले आता है स्थायी भाव, में पहले आपको बताऊंगी और फिर उसके अनुसार रस। स्थायी भाव, ठीक है। इसमें सबसे पहला आएगा रति, ठीक है, और दूसरा उत्साह। रति, उत्साह, फिर आएगा हास और शोक।
ये 4 स्थायी भाव, इनसे 4 रस उत्पन्न होंगे जो हमारे पाठ्यक्रम में शुरुआत के 2 9th में है और फिर अंतिम के 2 10th में है। देखेंगे रति, रति स्थायी भाव, रति का भाव मतलब क्या हुआ? प्रेम। संसार की प्रत्येक प्रति के हृदय में प्रेम निहित है। पशु पक्षी मनुष्य सभी प्रेम करते हैं एक दूसरे से, मनुष्य तो करता ही करता है, जानवरों में तो ये देखें गाय अपने बछड़े से प्रेम करती है ना। प्रत्येक जीव में, प्रत्येक प्राणी में यह भाव अंतर्निहित होता है। भाव उत्पन्न कब होता है? जब इससे संबंधित कोई रचना सुने, कोई बात सुने, कोई वृत्तांत सुने, या किसी को इस प्रकार से, किसी के इस प्रकार से हाव भाव देखें तो यह भाव हमारे हृदय में भी उत्पन्न हो जाता है। तो इसको हम सामान्य शब्दों में परिभाषित कर लेंगे, प्रेम। अब रति स्थायी भाव है किस रस का? रति की रचना सुनने पर, यानी प्रेम की रचना सुनने पर हमारे हृदय में कौन सा रस उत्पन्न होगा? श्रृंगार। यानी श्रृंगार रस का स्थायी भाव हुआ। पहला रस हमारा क्या है? श्रृंगार। श्रृंगार का स्थायी भाव रति। तो रति का आशय प्रेम। समझ में आ गया आपको? परिभाषा देख लेंगे। विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से जो स्थायी भाव उत्पन्न होता है रति, यानी रति जो प्रेम रूप में परिणित होता है वो श्रृंगार रस के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये सामान्य आपकी परिभाषा होगी। परिभाषा परीक्षा में पूछी नहीं जाती, इसलिए मैं सामान्य शब्दों में आपको बता देती हूँ। आप उदाहरण पे ध्यान देंगे। अब श्रृंगार रस की बात आई है तो उदाहरण पे जाएंगे। यदि हम साहित्यिक उदाहरण पे जाएंगे, ऐसे तो तमाम उदाहरण आपके सामने होंगे, पर यदि हम साहित्यिक में जाएंगे उदाहरण में, तो देखेंगे बिहारी जी। बिहारी जी ने श्रृंगार रस में बहुत सारी रचनाएं लिखी, बहुत सारे दोहे लिखे हैं। उनका एक दोहा मैं आपको बताऊंगी। बरतस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोहो करे भौहें हंसे दैन कहे नटी जाए। और इन्हीं का एक और दोहा है, कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात। देखेंगे नायक और नायिका का वर्णन है। श्रृंगार रस के भी 2 भाग होते हैं, एक होता है संयोग पक्ष और वियोग पक्ष। संयोग पक्ष में नायक नायिका के मिलन की बात कही जाती है और वियोग पक्ष में उनके अलग हो जाने का, विछोभ हो जाने का वर्णन किया जाता है। उसे विप्रलभ श्रृंगार भी कहा जाता है। मैंने जो आपको दोहा बताया वो संयुक्त श्रृंगार रस के उदाहरण के अंतर्गत आएगा। तो एक अर्थ में आपको स्पष्ट करती हूँ ताकि आपको रति का भाव भी स्पष्ट या श्रृंगार रस का भाव भी स्पष्ट हो जाए। देखें, कह रहे हैं कहत नटत रिझत खीजत। नायक नायिका से कुछ कहता है, कहत कहता है, नटत जिसको सुनकर के वह थोड़ा सा नाराज हो जाती है। कहत नटत रिझत, और जब वो नाराज नायिका होती है तो उसके हाव भाव को देख करके, है ना, उसकी भाव भंगिमाओं को देख करके जो नायक है वो उसके ऊपर रीझ जाता है, प्रसन्न हो जाता है। खीजत, उसके इस प्रकार की कार्यों को देख करके, उसकी हाव भाव को देख करके नायिका खींच जाती है, यानी उसके ऊपर क्रुद्ध हो जाती है। और कहते हैं कहत नटत रिझत खीजत मिलत खिलत लजियात। इस प्रकार से दोनों के हृदय आपस में मिलते हैं और लज्जावश दोनों के नेत्र झुक जाते हैं। भरे भुवन में, यानी सभी लोग बैठे हुए हैं, ऐसी स्थिति में भी नायक और नायिका, प्रेमी और प्रेमी आपस में मिलकर के अपने नेत्रों के द्वारा ही एक दूसरे से अपने हाव भाव को व्यक्त कर देते हैं। तो ये भाव आपका आया श्रृंगार रस में। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति, और इसके लिए मैंने बताया है विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। संचारी भावों की संख्या 33 है और स्थायी भावों की संख्या 9 है। वर्तमान में 2 और बढ़ गए हैं रस। ठीक है, एक तो आपका वात्सल्य से हो गया और दूसरा भक्ति, वो भी आपके रति के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि वात्सल्य माता और पुत्र का प्रेम है, प्रेम का भाव है उसमें। और जो भक्ति रस बढ़ा है उसमें भक्त और ईश्वर का प्रेम है ना। भक्त और ईश्वर के बीच का संबंध वर्णन किया गया है, वो भक्ति रस के अंतर्गत आता है, उसका भी भाव प्रेम ही होता है। ठीक है, अगला देखेंगे उत्साह। उत्साह जैसे नाम से स्पष्ट है ना। परिभाषा समझेंगे कि किसी कठिन कार्य को करते समय या युद्ध आदि के चित्रण को, वर्णन को देखते और सुनते समय हमारे हृदय में जो भाव स्थित होता है या भाव उत्पन्न होता है वो होता है उत्साह। और ये परिणित किस में हो जाता है? वीर रस में। किसमें परिणित होता है? वीर रस में, क्योंकि युद्ध का वर्णन वीरता का परिचायक है। वीर व्यक्ति ही तो युद्ध करने जाएगा, वीर व्यक्ति तो युद्ध करने नहीं जाएगा। तो कौन सा रस उत्पन्न हुआ? वीर रस। दूसरा हमारा कौन सा रस है? वीर रस। और स्थायी भाव उत्साह। ठीक है, वीर रस और उत्साह स्थायी भाव है। वीर रस से संबंधित पंक्तियां,
बहुत बचपन में आपने सुने होंगे, एक बहुत छोटे थे बचपन में जो किताबें कक्षा 1 2 3 4 5 में पुस्तकें चली होंगी, शायद उनमें एक थी, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम रुको नहीं झुको नहीं, वीर तुम बढ़े चलो। और जो हमारा पाठ्यक्रम है उसमें माखनलाल चतुर्वेदी हुए हैं, रामनेश त्रिपाठी जी हैं, उन्होंने देश प्रेम से संबंधित रचनाएं लिखी हैं, वो भी हमारी वीर रस के लिए होती हैं। देखिए सुभद्रा बाई चौहान ने लिखा, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इसी प्रकार हल्दीघाटी का वर्णन हुआ, महाराणा प्रताप का, चेतक का, उनके घोड़े के लिए भी पंक्तियां प्रसिद्ध थी, है ना। चढ़ चेतक पर तलवार उठाकर करता था भूतल पानी को, सिर काट काट कर महाराणा प्रताप करता था सफल जवानी को। तो इस प्रकार की जो पंक्तियां होती हैं जिनको सुनने से हमारे अंदर एकदम से उत्साह जागृत हो जाता है ना। जैसे मान लीजिए महाभारत आप देख रहे हो और युद्ध का दृश्य चल रहा हो, तो उसको देखकर क्या अजीब सा आप अनुभव करने लगते हैं, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जो भाव उत्पन्न होने लगता है वो आपका क्या होता है, ऐसा लगता है कि हम भी वहीं पहुंच जाएं, है ना। वो भाव उत्साह का होता है और रस रूप में परिणित होता है वीर रस में। तो आपको श्रृंगार और वीर रस समझ में आ गया होगा, है ना। इसके बाद तीसरा देखेंगे हास्य रस। मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं घनश्याम मिश्रा नेशनल इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी लोग मेरे द्वारा हिंदी पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको काव्य सौंदर्य के तत्व, रस छंद अलंकार पढ़ाने की बात कही थी, जिसमें मैंने आपको 2 टॉपिक क्लियर कर दिए हैं, छंद और अलंकार। आज तीसरा और अंतिम विषय ऐसा रहेगा काव्य सौंदर्य के तत्व में रस। मैंने टॉपिक डाल दिया है ब्लैक बोर्ड पे, देखेंगे आप लोग, तो रस पढ़ा हुआ है, ठीक है। पहले तो पाठ्यक्रम आपको क्लियर कर देती हूँ। आपका पाठ्यक्रम जो है कक्षा 10 का, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कक्षा 10 में रस में आप पढ़ेंगे हास्य रस और करुण रस। और कक्षा 9 के पाठ्यक्रम में यदि कक्षा 9 के विद्यार्थी देखेंगे तो उनके लिए मैं उनको पढ़ाऊंगी वीर और श्रृंगार रस। तो आज मैं आपको 4 रसों के बारे में विस्तृत तौर से बताऊंगी। फिर भी मैं थोड़ा सा रस का, जिस तरह से मैं शुरू से देती चली आई हूँ परिचय, आपके पाठ्यक्रम में ना भी हो फिर भी आपको सामान्य परिचय ज्ञात होना चाहिए, तो उसी संदर्भ में आपको रस का थोड़ा सा परिचय दे देती हूँ। देखेंगे रस का नाम लेते ही हम सबसे पहले शब्द की खोज करेंगे कि शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है और शब्द का आशय क्या है, रस का आशय क्या है। रस यानी आनंद, आनंद की अनुभूति। रस जागृत कहाँ हो जाता है, देखा होगा आपने, कवि सम्मेलन होते हैं, मुशायरे होते हैं, है ना, सुना होगा, कभी कभी आप उसमें शामिल भी होंगे, या नहीं तो इंटरनेट के माध्यम से आपको सुनने का अवसर प्राप्त हुआ होगा, टीवी के माध्यम से आपने सुने होंगे मुशायरे या काव्य सम्मेलन। वहाँ देखिए अनेक प्रकार के, अनेक प्रतिभाशाली लोग आते हैं और अनेक भावों से युक्त रचनाएं कहते हैं, है ना। कोई श्रृंगार रस से युक्त कहता है, कोई वीर रस से कहता है, कोई हास्य रस से कहता है, कोई करुण रस से कहता है। ये सब क्या है, उनको सुनने के बाद हम जिस रस की अनुभूति करते हैं, जिस भाव को हम अपने अंदर जागृत करते हैं, वो रस रूप में परिणत हो जाता है। भाव हमारे हृदय में निहित होते हैं। हमारे हृदय में क्या, इस संसार की में जितने भी लोग हैं, चाहे वो जीव हों, मनुष्य हों, सभी के हृदय में भाव, कुछ ऐसे भाव हैं, स्थायी भाव हैं जो हमेशा रहते हैं। आएंगे अपने विषय पर, इसके बारे में फिर मैं विस्तृत तौर से बताऊंगी। देखेंगे रस की उत्पत्ति प्राचीन काल से हुई है। जैसे कि अलंकार के विषय में मैंने आपको बताया था कि वेदों उपनिषदों में इसका वर्णन मिलता है। उसी प्रकार से संस्कृत में आचार्य हुए हैं, उन्होंने विभिन्न काव्य ग्रंथ लिखे हैं, शास्त्र लिखे हैं, और अलग अलग चीज़ों ने, किसी ने अलंकार को प्रमुख बताया है, काव्य की आत्मा बताया है, किसी ने छंद को काव्य की आत्मा बताया है, किसी ने रस को काव्य की आत्मा बताया है। तो इसी श्रेणी में भरत मुनि हुए, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र में उन्होंने रस का विस्तृत वर्णन किया, वृहद वर्णन किया है। तो यदि आप इसी के ऊपर चर्चा करेंगे, इसके बारे में डीपली जानना चाहेंगे, तो आप उनके शास्त्र को पढ़िएगा, आपको रस का पूर्ण परिचय प्राप्त होगा। फिलहाल पाठ्यक्रम पर अगर चलते हैं तो रस नाट्यशास्त्र में आपको इसके पढ़ने के बारे में मिल जाएगा। उसमें उन्होंने काव्य की आत्मा रस को बताया है। उन्होंने कहा यदि काव्य में रस ना हो तो काव्य प्राण रहित रहता है। कोई भी कविता हो, कोई भी छंद हो, कोई भी पंक्ति हो, यदि उसको पढ़ने के बाद, सुनने के बाद हमारे हृदय में कोई भाव उत्पन्न ना हो तो वह लिखना ही व्यर्थ जाता है, कवि की लेखनी ही व्यर्थ जाती है। इसीलिए कहते हैं कवि, लेखक तो हर व्यक्ति हो सकता है पर कवि हर व्यक्ति नहीं हो सकता है। जो अपने हृदय में अनेक प्रकार के भावों को रखता है वही कवि हो सकता है। तो आज इसी के बारे में चर्चा की जाती है। देखिए रस का मैंने आपको सामान्य परिचय दे ही दिया है, और अगर आप पुस्तकीय ज्ञान के अनुसार इसकी परिभाषा सुनेंगे तो एक बार फिर से सुन लीजिएगा। विभाव,
अनुभाव और संचारी भाव से जो भाव या आनंद हमारे हृदय में उत्पन्न होता है वो रस रूप में परिणित हो जाता है। और भाव कौन सा? स्थायी भाव है ना। कुछ ऐसे भाव हैं जो हमारे अंदर निहित है, जिनका मैं भी वर्णन करूंगी। देखेंगे सबसे पहले आता है स्थायी भाव, में पहले आपको बताऊंगी और फिर उसके अनुसार रस। स्थायी भाव, ठीक है। इसमें सबसे पहले आएगा रति, ठीक है, और दूसरा उत्साह। रति, उत्साह, फिर आएगा हास और शोक। ये 4 स्थायी भाव, इनसे 4 रस उत्पन्न होंगे जो हमारे पाठ्यक्रम में शुरुआत के 2 9th में है और फिर अंतिम के 2 10th में है। देखेंगे रति, रति स्थायी भाव। रति का भाव मतलब क्या हुआ? प्रेम। संसार की प्रत्येक कृति के हृदय में प्रेम निहित है। पशु पक्षी मनुष्य सभी प्रेम करते हैं एक दूसरे से। मनुष्य तो करता ही करता है, जानवरों में तो ये देखें गाय अपने बछड़े से प्रेम करती है ना। प्रत्येक जीव में, प्रत्येक प्राणी में यह भाव अंतर्निहित होता है। भाव उत्पन्न कब होता है? जब इससे संबंधित कोई रचना सुने, कोई बात सुने, कोई वृत्तांत सुने या किसी को इस प्रकार से हाव भाव देखें तो ये भाव हमारे हृदय में भी उत्पन्न हो जाता है। तो इसको हम सामान्य शब्दों में परिभाषित कर लेंगे, प्रेम। अब रति स्थायी भाव है किस रस का? रति की रचना सुनने पर यानी प्रेम की रचना सुनने पर हमारे हृदय में कौन सा रस उत्पन्न होगा? श्रृंगार। यानी श्रृंगार रस का स्थायी भाव हुआ। पहला रस हमारा क्या है? श्रृंगार। श्रृंगार का स्थायी भाव रति। तो रति का आशय प्रेम। समझ में आ गया आपको? परिभाषा देख लेंगे। विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से जो स्थायी भाव उत्पन्न होता है रति, यानी रति जो प्रेम रूप में परिणित होता है वो श्रृंगार रस के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये सामान्य आपकी परिभाषा। परिभाषा परीक्षा में पूछी नहीं जाती, इसलिए मैं सामान्य शब्दों में आपको बता देती हूँ। आप उदाहरण पे ध्यान देंगे। अब श्रृंगार रस की बात आई है तो उदाहरण पे जाएंगे। यदि हम साहित्यिक उदाहरण पे जाएंगे, ऐसे तो तमाम उदाहरण आपके सामने होंगे, पर यदि हम साहित्यिक में जाएंगे उदाहरण में तो देखेंगे बिहारी जी ने श्रृंगार रस में बहुत सारी रचनाएं लिखी, बहुत सारे दोहे लिखे हैं। उनका एक दोहा मैं आपको बताऊंगी। बरतस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे बहुए हंसे दैन कहे नटी जाए। और इन्हीं का एक और दोहा है, कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात। देखेंगे नायक और नायिका का वर्णन है। श्रृंगार रस के भी 2 भाग होते हैं, एक होता है संयोग पक्ष और वियोग पक्ष। संयोग पक्ष में नायक नायिका के मिलन की बात कही जाती है और वियोग पक्ष में उनके अलग हो जाने का, विछोभ हो जाने का वर्णन किया जाता है। उसे विप्रलभ श्रृंगार भी कहा जाता है। मैंने जो आपको दोहा बताया वो संयुक्त श्रृंगार रस के उदाहरण के अंतर्गत आएगा। तो एक अर्थ में आपको स्पष्ट करती हूँ ताकि आपको रति का भाव भी स्पष्ट या श्रृंगार रस का भाव भी स्पष्ट हो जाए। देखें, कह रहे हैं कहत नटत रीझत कीजत। नायक नायिका से कुछ कहता है? कहत कहता है, नटत जिसको सुनकर के वह थोड़ा सा नाराज हो जाती है। कहत नटत रीझत, और जब वो नाराज नायिका होती है तो उसके हाव भाव को देख करके, है ना, उसकी भाव भंगिमाओं को देख करके जो नायक है वो उसके ऊपर रीझ जाता है, प्रसन्न हो जाता है। खीजत, उसके इस प्रकार की कार्यों को देख करके, उसकी हाव भाव को देख करके नायिका खींच जाती है, यानी उसके ऊपर क्रुद्ध हो जाती है। और कहते हैं कहत नटत रीझत खीजत मिलत खिलत लजियात। इस प्रकार से दोनों के हृदय आपस में मिलते हैं और लज्जावश दोनों के नेत्र झुक जाते हैं। भरे भुवन में, यानी सभी लोग बैठे हुए हैं, ऐसी स्थिति में भी नायक और नायिका, प्रेमी और प्रेमी आपस में मिलकर के अपने नेत्रों के द्वारा ही एक दूसरे से अपने हाव भाव को व्यक्त कर देते हैं। तो ये भाव आपका आया श्रृंगार रस में। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति, और इसके लिए मैंने बताया है विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। संचारी भावों की संख्या 33 है और स्थायी भावों की संख्या 9 है। वर्तमान में 2 और बढ़ गए हैं रस। ठीक है, एक तो आपका वात्सल्य से हो गया और दूसरा भक्ति। वो भी आपके रति के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि वात्सल्य
माता और पुत्र का प्रेम है, प्रेम का भाव है उसमें। और जो भक्ति रस बढ़ा है उसमें भक्त और ईश्वर का प्रेम है ना। भक्त और ईश्वर के बीच का संबंध वर्णन किया गया है, वो भक्ति रस के अंतर्गत आता है, उसका भी भाव प्रेम ही होता है। ठीक है, अगला देखेंगे उत्साह। उत्साह जैसे नाम से स्पष्ट है ना। परिभाषा समझेंगे कि किसी कठिन कार्य को करते समय या युद्ध आदि के चित्रण को, वर्णन को देखते और सुनते समय हमारे हृदय में जो भाव स्थित होता है या भाव उत्पन्न होता है वो होता है उत्साह। और ये परिणित किसमें हो जाता है? वीर रस में। किसमें परिणित होता है? वीर रस में, क्योंकि युद्ध का वर्णन वीरता का परिचायक है। वीर व्यक्ति ही तो युद्ध करने जाएगा, वीर व्यक्ति तो युद्ध करने नहीं जाएगा। तो कौन सा रस उत्पन्न हुआ? वीर रस। दूसरा हमारा कौन सा रस है? वीर रस। और स्थायी भाव उत्साह। ठीक है, वीर रस और उत्साह स्थायी भाव है। वीर रस से संबंधित पंक्तियां बहुत बचपन में आपने सुने होगी। एक बहुत छोटे थे बचपन में जो किताबें कक्षा 2, 1, 2, 3, 4, 5 में पुस्तकें चली होंगी, शायद उनमें एक थी, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम रुको नहीं झुको नहीं, वीर तुम बढ़े चलो। और जो हमारा पाठ्यक्रम है उसमें माखनलाल चतुर्वेदी हुए हैं, रामनेश त्रिपाठी जी हैं, उन्होंने देश प्रेम से संबंधित रचनाएं लिखी हैं, वो भी हमारी वीर रस के लिए होती हैं। देखिए सुभद्रा बाई चौहान ने लिखा, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इसी प्रकार हल्दी घाटी का वर्णन हुआ, महाराणा प्रताप का, चेतक का, उनके घोड़े के लिए भी पंक्तियां प्रसिद्ध थी, है ना। चढ़ चेतक पर तलवार उठाकर करता था भूतल पानी को, सिर काट काट कर महाराणा प्रताप करता था सफल जवानी को। तो इस प्रकार की जो पंक्तियां होती हैं जिनको सुनने से हमारे अंदर एकदम से उत्साह जागृत हो जाता है ना। किसी मान लीजिए महाभारत आप देख रहे हो और युद्ध का दृश्य चल रहा हो, तो उसको देखकर क्या अजीब सा आप अनुभव करने लगते हैं, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जो भाव उत्पन्न होने लगता है वो आपका क्या होता है? ऐसा लगता है कि हम भी वहीं पहुंच जाएं, है ना। वो भाव उत्साह का होता है और रस रूप में परिणित होता है वीर रस में। तो आपको श्रृंगार और वीर रस समझ में आ गया होगा, है ना। इसके बाद तीसरा देखेंगे हास्य रस।